एक ऐसे साम्राज्य की कल्पना कीजिए जिसकी कहानी लकड़ी की तरह वक्त के साथ खत्म नहीं हुई बल्कि पत्थर पर हमेशा हमेशा के लिए लिख दी गई। और एक ऐसे सम्राट के बारे में सोचिए जिसने अपनी तलवार फेंककर एक विचार को, एक सोच को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। जरा सोचिए, कोई मैसेज जो आज से 2-3 हजार साल पहले दिया गया हो, वो आज भी हमारे सामने खड़ा है, ऊंचे ऊंचे पत्थर के खंभों पर खुदा हुआ। ये सिर्फ पत्थर के खंभे नहीं हैं, ये तो इतिहास के वो पन्ने हैं जिन्हें वक्त भी मिटा नहीं पाया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर इन पत्थरों में ऐसा क्या खास था। देखिए, ये सिर्फ कलाकारी नहीं थी, ये अपने आप में एक क्रांति थी। मौर्य साम्राज्य की इस कला ने भारतीय इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। देखिए, मौर्यों से पहले भारत में ज्यादातर बड़ी इमारतें लकड़ी से बनती थीं, जो समय के साथ गल गई, खत्म हो गईं। लेकिन मौर्यों ने चुना पत्थर को। उन्होंने पाटलिपुत्र में इतने बड़े बड़े महल बनवाए और चुनार के बलवा पत्थर को शीशे की तरह चमकाने की एक ऐसी तकनीक विकसित की जो आज भी हैरान करती है। और इन खंभों के ऊपर बने जानवर, वो तो इतने असली लगते हैं कि मानो अभी बोल पड़ेंगे। यही नहीं, उन्होंने ही पहाड़ों को काटकर भारत की पहली रॉक कट गुफाएं भी बनवाई थी। तो इस पूरी कलाकारी, इस पूरी मेहनत के पीछे का आइडिया क्या था? वो आइडिया था धम्म। अब ये कोई नया धर्म नहीं था, ये तो बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित एक साम्राज्य को चलाने का नैतिक कोड था, एक मॉरल कोड। और यही वो शक्तिशाली विचार था जिसे अशोक ने पत्थर पर खुदवाकर अमर कर दिया। लेकिन अशोक के इस धम्म को पूरी तरह समझने के लिए हमें उस दर्शन की जड़ों तक जाना होगा जिसने उन्हें इतनी प्रेरणा दी। और इसके लिए हमें एक सम्राट की कहानी से पहले एक राजकुमार की कहानी जाननी होगी। एक ऐसा राजकुमार जिसने राजमहल छोड़कर सच की तलाश को ही अपनी जिंदगी बना लिया। ये कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। 29 साल की उम्र तक उनके पास दुनिया की हर खुशी थी, फिर भी उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि जीवन का असली सच क्या है। सालों की तपस्या के बाद बोधगया में उन्हें ज्ञान मिला और वे बुद्ध कहलाए। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध की पूरी शिक्षा का सार इन 4 बातों में है, जिन्हें 4 आर्य सत्य कहा जाता है। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, हर दुख की कोई न कोई वजह होती है, ये बस ऐसे ही नहीं होता। तीसरा, अच्छी बात यह है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, इसे खत्म करने का एक पक्का रास्ता भी है, अष्टांगिक मार्ग। ये बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह है। बीमारी, बीमारी का कारण, उसका इलाज और इलाज की दवा। बुद्ध ने हमेशा किसी भी तरह की अति से बचने को कहा। उन्होंने मध्यम मार्ग का रास्ता दिखाया, जो कि संतुलन का रास्ता है। मतलब न तो ऐशो आराम में डूब जाओ और न ही खुद को जरूरत से ज्यादा कष्ट दो। बीच का रास्ता ही सबसे प्रैक्टिकल रास्ता है। और शायद उनका सबसे शक्तिशाली संदेश था अप्प दीपो भव, यानी अपना दीपक खुद बनो। किसी बाहरी शक्ति या सहारे पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने ज्ञान और अपनी समझ से अपना रास्ता खुद बनाओ। चलिए, अब इस दर्शन को वापस उस सम्राट से जोड़ते हैं जिसने इसे पत्थरों पर लिखवाया। ये कहानी है अशोक के उस महान परिवर्तन की जिसने इतिहास की धारा ही बदल कर रख दी। कलिंग युद्ध से पहले अशोक किसी भी दूसरे सम्राट की तरह ही थे, जो तलवार के जोर पर अपना साम्राज्य फैला रहे थे। लेकिन कलिंग की लड़ाई में जो खून खराबा हुआ, उसने उन्हें अंदर तक हिला के रख दिया। 1 लाख से ज्यादा जानें गईं। उस तबाही को देखकर अशोक ने हमेशा के लिए तलवार रख दी। उन्होंने तय किया कि असली जीत जमीन जीतने में नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतने में है। और यहीं से शुरू हुई धम्म विजय की नीति। और दिलचस्प बात यह है कि अशोक ने अपने धम्म को फैलाने के लिए कला का इस्तेमाल एक टूल किट की तरह किया। उन्होंने बड़े बड़े बौद्ध तीर्थों पर विशाल खंबे लगवाए, बुद्ध के अवशेषों पर शानदार स्तूप बनवाए और भिक्षुओं के रहने के लिए चट्टानों को कटवाकर गुफाएं बनवाईं। ये एक तरह से प्राचीन भारत का मास मीडिया था, जिससे वो अपना संदेश हर कोने तक पहुंचा रहे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सारनाथ का स्तंभ। इस पर जो 4 शेर बने हैं, वे बुद्ध के आत्मविश्वास और उनके शाही परिवार का प्रतीक है। और आज यही स्तंभ हमारे देश भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, जो हमारे गौरवशाली अतीत को हमारे आज से सीधे जोड़ता है। अब देखिए, जैसे जैसे बौद्ध धर्म फैला, उसकी शिक्षाओं को एक जगह इकट्ठा करने और व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हुई।
लेकिन इसी कोशिश ने आगे चलकर कुछ बड़े बंटवारों को भी जन्म दिया, क्योंकि जब कोई विचार बहुत बड़ा हो जाता है तो उसकी अलग-अलग व्याख्याएं भी होने लगती हैं। तो चीजों को व्यवस्थित करने के लिए 4 बड़ी सभाएं हुईं जिन्हें बौद्ध संगीति कहते हैं। पहली सभा तो बुद्ध की शिक्षाओं को बचाने के लिए हुई। दूसरी सभा तक आते-आते नियमों को लेकर मतभेद शुरू हो गए। तीसरी सभा तो खुद सम्राट अशोक ने करवाई थी, ताकि धर्म में आई मिलावट को दूर किया जा सके और उसे दुनिया भर में फैलाया जा सके। लेकिन चौथी सभा तक आते-आते ये बंटवारा इतना बड़ा हो गया कि बौद्ध धर्म साफ-साफ 2 रास्तों में बंट गया। ये 2 शाखाएं थीं, हीनयान और महायान। हीनयान शाखा बुद्ध की मूल शिक्षाओं पर जोर देती थी और उन्हें एक महापुरुष मानती थी। इनका लक्ष्य था व्यक्तिगत मोक्ष। वहीं महायान शाखा ने बुद्ध को एक दिव्य शक्ति माना और बोधिसत्व के विचार को बढ़ावा दिया, जिसका लक्ष्य है दुनिया के सभी प्राणियों का उद्धार करना। तो इतने हजारों साल बाद इस पूरी कहानी का आज क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो पत्थर की विरासत आज भी जिंदा है, हमारे विचारों में, हमारी संस्कृति में, हमारे प्रतीकों में। बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को अहिंसा का वो महान सिद्धांत दिया जो आज भी प्रासंगिक है। सांची और भरहूत के स्तूप हमारी कला की शान है। नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों ने ज्ञान की रोशनी जलाई और इसी धर्म के जरिए भारतीय संस्कृति और विचार पूरे एशिया में फैल गए। आज दुनिया भर में लगभग 50 करोड़ लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। ये इस दर्शन की ताकत का सबसे बड़ा और जीता जागता सबूत है। और ये पूरी कहानी हमें आज एक बहुत जरूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। आज की इस संघर्ष भरी दुनिया में हम एक ऐसे सम्राट से क्या सीख सकते हैं जिसने ताकत और युद्ध का रास्ता छोड़कर शांति और नैतिकता का मार्ग चुना था? शायद इस सवाल का जवाब आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है।